हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तारा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में। तो कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि दिन में कितनी बार सिंदूर लगानी चाहिए, कौन सा सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है, आयु बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे दोस्तों। वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। अगर आप एक भारतीय नारी हैं, भारतीय सुहागन हैं, तो इस वीडियो से आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। सिंदूर सुहाग का सबसे बड़ा गहना होता है, तो मांग को कभी भी, अपनी मांग को कभी भी सूनी नहीं रखनी चाहिए। 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए कभी भी सूनी नहीं रखनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि दिन में कितनी बार सिंदूर लगानी चाहिए, कितनी बार लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिन में आप 2 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब जितने बार आप कंघी करते हैं, मान लीजिए कि आप जितने बार कंघी से बाल झाड़ते हैं या कुछ भी, मतलब कंघी से बाल को बनाते हैं, तो जितनी बार आप कंघी से बाल बनाते हैं उतनी बार आपको सिंदूर लगा लेना चाहिए। आप थोड़ा सा ही, आपके मांग में जैसे सिंदूर है तो आप थोड़ा सा ही छुआ लीजिए, चुटकी से ही छुआ लीजिए। आपको ऐसे उंगली से छुआ लेना चाहिए सिंदूर। अगर आप किसी भी चीज़ से मांग में सिंदूर अगर पहन रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उंगली को छुआना बहुत शुभ होता है। तो अपनी मांग में उंगली को छुआ जरूर लेना चाहिए, इससे बहुत शुभ माना जाता है। और जितनी बार आप कंघी कर रहे हैं उतनी बार आपको सिंदूर लगा लेना चाहिए, बहुत ही जरूरी होता है। या तो फिर वैसे ही, जैसे कभी कभी एक बार कंघी कर लिए, बाल को अच्छे से बांध लिए और बाल बिखर जाता है कभी कभी, या कोई काम जैसे हम लोग करते हैं तो बाल को फिर से खोलकर उसको अच्छे से लपेट लेते हैं, क्लचर वगैरह लगा लेते हैं। तो ऐसे में सिंदूर लगाने की नहीं जरूरत है कि मतलब अब बाल बनाए तो फिर से हमको सिंदूर लगाना होगा। जब कंघी करते हैं तब सिंदूर जरूर लगा लेना चाहिए। या तो फिर नहा धोकर जब श्रृंगार करते हैं या कुछ भी करते हैं, मतलब महावर, आलता कुछ भी लगाते हैं, नेल पेंट वगैरह लगाते हैं, तो सिंदूर लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप सब कुछ लगा लिए लेकिन सिंदूर को ही भूल जा रहे हैं। तो 16 श्रृंगार जब आप करते हैं सिंदूर के बिना, तो 16 श्रृंगार अधूरा ही माना जाता है। तो सबसे पहले सिंदूर को लगा लेना चाहिए। आप कुछ भी लगा रहे हैं, मतलब मेकअप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सिंदूर को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों कि दिन में कितनी बार सिंदूर लगानी चाहिए, क्या सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है कि नहीं। देखिए दोस्तों, सिंदूर लगाने से जो सुहागन होती है उनको वरदान मिलता है सदा सुहागा रहने की, तो पति की उम्र लंबी होती है। ऐसी एकदम सत्य मानना है कि मतलब पति की उम्र लंबी होती है सिंदूर लगाने से। हर सुहागन को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कितने भी आप मॉडर्न हो, लेकिन सिंदूर को लगाना चाहिए। और जब शादी के बाद, नई नई जब शादी हुई होती है, तो 1 साल तक जो ऑरेंज कलर का सिंदूर, एकदम चटक वाला सिंदूर होता है, उसी को लगाना चाहिए। 1 साल से 1 साल 1.5 महीने तक यही सिंदूर लगता है हमारे यूपी बिहार में। तो मतलब यही प्रथा है कि मतलब शादी के बाद जो लाल कलर का लिक्विड सिंदूर या कोई भी सिंदूर होता है उसको नहीं लगाते हैं हम लोग। शादी होने के 1 साल और 1.5 महीने तक पीला सिंदूर लगाते हैं। जो ऑरेंज कलर का एकदम चटक सिंदूर होता है उसको लगाने से बहुत शुभ माना जाता है, सदा सुहागा रहने का वरदान मिलता है। तो जब नई नई शादी होती है तो 1 साल और 1.5 महीने तक पीला सिंदूर ही लगाना चाहिए, चटक रंग का सिंदूर लगाना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी सिंदूर लगा सकते हैं, जैसे कि लिक्विड सिंदूर लगा सकते हैं, या जो रेड कलर का सिंदूर होता है वो भी, मतलब कोई सिंदूर आप लगा सकते हैं। जिस पे सिंदूर लिख जाता है वो तो सिंदूर ही होता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है सही मायने में वही सिंदूर असली सिंदूर होता है। तो कोई भी पूजा व्रत आप जैसे करते हैं, करवा चौथ का व्रत, जितिया व्रत, या कोई भी छठ पूजा, तीज का व्रत करते हैं, तो ऐसे में पीला सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। सदा सुहागा रहने का जो आशीर्वाद होता है देवी देवता देते हैं, तो पीला सिंदूर ही उस दिन लगाना चाहिए। और जितनी भी ग्रुप में महिलाएं होती हैं उनको भी पीला सिंदूर ही लगाना चाहिए। जैसे जितिया व्रत होता है, छठ व्रत होता है, तो उसमें एक दूसरे का सिंदूर बहोरा जाता है ना, सिंदूर लगाया जाता है, तो पीला सिंदूर ही लगाना चाहिए। और दूसरी औरतें जो होती हैं आपको भी पीला सिंदूर ही लगाएंगी, तो लाल सिंदूर कभी भी लेकर नहीं जाना चाहिए। तो इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब ये जान लेते हैं कि कौन सा सिंदूर एकदम परफेक्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि जो चटक रंग का, जो शादी के वक्त जाता है, जिससे विवाह होता है, शादी होता है, मतलब हमारे यूपी बिहार में तो यही होता है कि लाल कलर का जो सिंदूर होता है उससे विवाह शादी नहीं होता है। जो चटक रंग का ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है उसी से शादी विवाह होता है, और उसी को लड़कियां साल 1.5 साल लगाती हैं। तो वही सिंदूर सबसे परफेक्ट होता है। तो सिंदूर खरीदते समय
इतना ज़रूर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा परख कर सिंदूर लेना चाहिए। कोई ऐसा वैसा सिंदूर, गलत सिंदूर नहीं ले लेना चाहिए। कुछ ऐसा सिंदूर मिलता है, कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं, कंपनियां होती हैं, मतलब गलत सिंदूर बना देते हैं और उस पर सिंदूर लिख देते हैं, तो लोग सिंदूर जानकर लेते ही हैं। लेकिन बहुत मतलब कुछ ऐसा होता है, दरदरा होता है, बहुत वो ख़राब होता है कि आपके मांग में लगाने के बाद एलर्जी हो सकता है, खुजली होने लगेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मांग में तो सिंदूर ही नहीं सहता है, तो सिंदूर का फेरबदल सिंदूर का ही होता है। तो थोड़ा सा परख कर सिंदूर, बहुत ही अच्छा वाला सिंदूर, एकदम जो सॉफ्ट होता है, एकदम महीन होता है, उस सिंदूर को देख कर सिंदूर को लेना चाहिए कि कौन सा सिंदूर देखने में ही मतलब देखने में ही ऐसा लग जाता है कि नहीं ये सिंदूर बहुत ही अच्छा, एकदम परफेक्ट है। तो थोड़ा सा परख कर तभी सिंदूर को लेना चाहिए। तो बस दोस्तों इतना तो क्लियर हो गया कि दिन में कितनी बार सिंदूर लगानी चाहिए। मतलब गिन कर आपको नहीं लगाना, आप जितने बार बाल को बना रही हैं, कंघी कर रही हैं, उतने बार आपको सिंदूर लगा लेना चाहिए। जैसे बालों में आप कंघी करने बैठ रही हैं या कुछ भी लगा रही हैं, तो सुहाग से जुड़ी कोई भी सामान, तो सिंदूर को भी लेकर जरूर बैठना चाहिए। एकदम सिंदूर छुआ लेना चाहिए अपने मांग में। ऐसा करने से पति का जो उम्र होता है लंबी होती है। जितनी बार आप बाल बांध रही, मांग निकालना जो होता है कंघी से, जैसे मांग निकाला जाता है ना, कुछ लोग ऐसे झाड़ कर ऐसे सीधी मांग या फिर टेढ़े मांग जो निकालते हैं, किसी में भी सिंदूर पहन सकते हैं, लेकिन सबसे परफेक्ट जो होता है सीधी मांग में ही सिंदूर को पहनना चाहिए। कभी भी टेढ़े मांग में सिंदूर को नहीं पहनना चाहिए। वैसे तो सर में अगर कहीं भी आप सिंदूर लगा लेते हैं तो सिंदूर का तो कहीं भी लगाने से मतलब सिंदूर का मान्य हो जाता है, लेकिन फिर भी जो सीधी मांग होती है इसी को सबसे परफेक्ट माना जाता है और ऐसा ही करना चाहिए। सीधी मांग में ही सिंदूर लगानी चाहिए। तो जब भी आप कंघी से ऐसे मांग निकालते हैं तो जितनी बार निकालते हैं उतनी बार आपको सिंदूर को छुआ लेना चाहिए। और गिनना नहीं है कि हमको 4, 5 या 10 बार दिन में लगाएंगे तो पति की उम्र लंबी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितने बार कंघी करते हैं उतने बार आपको लगाना है। और एक बात और दोस्तों कि कभी भी कंघी से सिंदूर को ऐसे नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि मतलब हाथ पे लेते हैं, बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि सिंदूर को हाथ पे लेते हैं, फिर ऐसे कंघी से लेकर ऐसे मांग में लगाने लगते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हम किस लिए कह रहे हैं कि ऐसा करने से बहुत आपको हानि हो सकता है। कहा जाता है ना कि अपनी सुहाग की सामान किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए, खासकर सिंदूर किसी को कभी नहीं देना चाहिए। अपना सिंदूर किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। आप लाल कलर का जो लिक्विड सिंदूर होता है अगर नया रखे हैं तो दे सकते हैं, लेकिन जो पीला चटक सिंदूर होता है आपके सिंदूरदानी से जो निकाले रहते हैं आप, उस सिंदूर को कभी किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। तो कंघी से जब आप लगाएंगे तो इस कंघी में थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं मतलब रह ही जाएगा, आप अच्छे से साफ नहीं कर सकते हैं। तो कोई और अगर कोई आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, कोई भी आपके घर में देवरानी जेठानी है, वो लोग अगर इस कंघी का यूज करेंगी तो आपका जो सिंदूर है उनके साथ शेयर हो जाएगा, थोड़ा बहुत लग जाएगा। तो कंघी से नहीं लगानी चाहिए। सिंदूर लगाने के बहुत सारे ऐसे चीज़ आते हैं, बहुत सारे सामान मतलब सिंदूर में ही मिलता है लगाने के लिए, तो उसी से सिंदूर लगाना चाहिए। या तो कुछ भी नहीं है तो चुटकी से लगाना बहुत ही शुभ होता है। आपको ये जो अनामिका की उंगली होती है इसके मदद से ऐसे चुटकी से सिंदूर लगाना बहुत शुभ होता है। तो ऐसे ही आपको लगाना चाहिए, कंघी से कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और दोस्तों सिंदूर गिर जाए तो क्या करना चाहिए, इस पर भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप चेकआउट कर थोड़ा सा देख लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमारी बहनों को बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। जो नई नई लड़कियां होती हैं उनको बहुत जानकारी की ज़रूरत होती है कि सिंदूर से जुड़ी जानकारियाँ हमें पता होना चाहिए। सिंदूर लगाने से ही कुछ नहीं होता है, मतलब सिंदूर को बहुत ही छुपा कर रखना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर कहीं गिरे ना, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कोई होता है कि जिनको नहीं जानकारी होती वो फटाक से किसी का भी सिंदूर मांग कर लगा लेते हैं, तो किसी का सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सुहाग के सामान कोई भी शेयर नहीं करना चाहिए। जो आप यूज करें, नया चीज़ें आप दे सकते हैं, सिंदूर, बिंदी, नेल पॉलिश, कुछ भी, कंघी, शीशा, सब कुछ दान कर सकते हैं। किसी के शादी विवाह में गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, या किसी को भी दान कर सकते हैं। या सुहाग का सामान अगर चढ़ाए हैं, किसी व्रत पूजा में चढ़ाए हैं तो भी किसी को दे सकते हैं। मतलब नया कोरा चीज़ जो होता है वो आप दे सकते हैं, लेकिन अपना यूज किया हुआ चीज़ कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमारी बहनों को बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो बस दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।